परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 सतगुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन व आप सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सुंदर साथ जी, आज का विषय है कि सच्ची भक्ति क्या है, सच्चा भगत कौन है। तो संत जन फरमाते हैं कि सबसे सच्चा भगत कौन है। इसकी एक सीधी सी परिभाषा है कि जो व्यक्ति, जो भगत हर समय प्रसन्न रहता है वही सबसे सच्चा भगत है। ऐसा नहीं कि जो दिन में 4 बार मंदिर जाए, जो सारा दिन हाथ में माला रखे या बड़ा बड़ा तिलक लगा ले या चोटी रखे, ये कोई सच्चे भगत की किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है कि ये सच्चा भगत है। ये है हर समय प्रसन्न रहने वाला ही जो है वही सच्चा भगत है। ये एक सीधी सी सच्चे भगत की परिभाषा है। हाँ, जैसा कि अब अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कि सौराष्ट्र में 3 भगत हुए हैं। नाम है नामदेव, तुकाराम और नरसिंह मेहता। ये सब इन भक्तों के इतिहास के बारे में सब जानते हैं। नामदेव जो थे, उनकी पत्नी जो थी, जिसे कहा जा सकता है कि वो धर्म पत्नी थी। नामदेव विठ्ठला विठ्ठला सारा दिन विठ्ठला विठ्ठला की भक्ति में निमग्न रहते थे और उनकी पत्नी जो है वो भी उनकी भक्ति में उनका साथ देती थी। कभी उनकी भक्ति में उनका बाधा नहीं बनती थी। वो भी विठ्ठला विठ्ठला उनके साथ साथ करती रहती। जो भी काम कर रही है विठ्ठला विठ्ठला, गोबर की थेपड़ियां बना रही है तो भी मारा विठ्ठला विठ्ठला। तो नामदेव हर समय अपने परमात्मा को शुक्र अदा करते रहते हैं कि हे परमात्मा, धन्यवाद से ही भरे रहते हैं कि हे परमात्मा, तूने मुझको ऐसी धर्म पत्नी दी जो मेरे भक्ति कार्य में मेरा सहायक बनती है, मेरी भक्ति को आगे बढ़ाती है। तेरा परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद है। हर समय परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरे रहते हैं। और दूसरे भगत हुए तुकाराम। तुकाराम जो है वो भी परमात्मा के सच्चे भगत है और वो भी हर समय परमात्मा को धन्यवाद करते रहते हैं। और किस बात का धन्यवाद करते हैं? हालांकि उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की, झगड़ालू स्वभाव की है, लेकिन फिर भी परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि हे परमात्मा, तूने मुझको ऐसी झगड़ालू पत्नी दी, ऐसी चिड़चिड़ी पत्नी दी जो हर समय मेरे साथ झगड़ा करती रहती है। अगर कोई अच्छी सी पत्नी मुझे दे देता तो मैं तो उसके मोहपाश में बंध जाता, मैं तो उसके पीछे लग जाता और मेरी तो भक्ति धरी की धरी रह जाती, मैं तो उसके बंधन में बंध जाता। हे परमात्मा, तूने मुझको मोहपाश में, मोह बंधन में बचने से बचा लिया और अपनी तरफ मुझे मेरा रुख कर लिया। तेरा बड़ा बड़ा मेरा धन्यवाद है, बड़ा तेरा उपकार है। तो पत्नी झगड़ालू है तो भी परमात्मा का भक्त धन्यवाद से भरा हुआ है। पत्नी बड़ी धर्म पत्नी है, धर्म कार्य में साथ देती है तो धन्यवाद करना ही करना। और एक हुए नरसिंह मेहता, और वो भी परमात्मा को बड़ा धन्यवाद करते हैं। क्यों, किस बात का धन्यवाद करते हैं? कि उनकी पत्नी जो है अल्पायु में ही चल बसी थी, और लेकिन फिर भी वो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि ये परमात्मा, बस एक पुत्री की शादी हो गई थी, ये पत्नी जो थी उसने भी तूने उसको भी अपने पास बुला लिया। मेरा जो एक बंधन था, संसार का बंधन, वो भी तुमने काट दिया। अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर परमात्मा की भक्ति करूंगा। और वो भी परमात्मा को बहुत धन्यवाद करता है कि मेरी पत्नी को बुला लिया, मेरे सारे बंधन तूने काट दिए, अब मैं निश्चिंत होकर परमात्मा की भक्ति करूंगा। तो तीनों की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग है। एक की पत्नी धर्म पत्नी है, सुचारू रूप से सारा काम करती है, भक्ति में सहायक है। एक पत्नी जो है वो भक्ति में बाधक है और एक की पत्नी नहीं है। तीनों की बिल्कुल विपरीत अवस्थाएं हैं, लेकिन तीनों की मन की स्थिति जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी है कि वे परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरे रहते हैं। तो यही सच्चे भगत की पहचान है कि वो हर परिस्थिति में परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरा रहता है। कभी उसको शिकायत नहीं करता कि हे भगवान, कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा होता तो अच्छा होता, वो मिल जाता तो अच्छा था। कोई धन्यवाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। जैसा भी परमात्मा रखे, तेरी मर्जी। बस उनका एक ही जो है जीवन का सिद्धांत है कि तेरी मर्जी, तू जैसा रखे, तू जानता है, तू हमारा जो है सबसे बड़ा शुभचिंतक है। तेरी मर्जी, जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। वो अपना दिमाग लगाते नहीं, उनको परमात्मा पर विश्वास है कि परमात्मा ने जो स्थिति, जो परिस्थिति हमको दी है, जो भी हमको कुछ दिया है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास धारण करके रहते हैं और हर समय धन्यवाद से भरे रहते हैं। और क्या कहते हैं, हमें भी क्या कहते हैं
जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहूँ। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भक्ति में बहाने लगाते हैं कि ये काम था, ये था, उसने रोक लिया, घर में ये बंधन है, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये सब हमारे बहाने हैं। सबसे बड़ा बंधन क्या है? अपने मन का ही बंधन है। अपने मन में हमारे आलस्य है, प्रमाद है, तो हम दूसरों पर थोप देते हैं। तो हम हर परिस्थिति में हर काल में भजन कर सकते हैं, ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी परिस्थिति अगर हम भजन करना चाहें, अगर हम प्रसन्न रहना चाहें, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमको रोक नहीं सकती है। कहते हैं कि 90% दुख तकलीफ जो हमारे ऊपर आती है, जिसको हम दुख तकलीफ मानते हैं, 90% तकलीफ तो हमारे मानने की होती है। सुख दुख जो है वो मन के 10% होता है कि वास्तविक दुख है, बाकी 90% तो हमारे मानने का ही होता है। इसीलिए कहा है, जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस नाम में जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।